अमरीकी सेनेट में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी के हवाले से एक सवाल होता है। अब सेंटकॉम का जो कमांडर है वो पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों में 2 से 3 चक्कर लगा चुका है। यानी सेंटकॉम उनकी जो मिलिट्री की कमांड्स होती हैं तो पाकिस्तान उस सेंटकॉम का हिस्सा है। पूरी दुनिया में इनकी आर्मी फैली हुई है ना, तो सेंटकॉम पाकिस्तान को भी, जो पाकिस्तान पे जिसकी नज़र होती है वो सेंटकॉम होती है। तो उसका कमांडर नया लगा था पिछले 1 साल, तो वो 2-3 चक्कर उनके लग चुके हैं। बाजवा से भी मुलाकात हुई है, आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब वहां पर तो आपको पता है वो अमेरिका है, वो तो अपने जर्नैलों को सामने बिठाकर सवालात कर सकते हैं। तो उनकी सेनेट में उनसे सवाल हो रहा था इस रीजन के हवाले से, और एक सवाल आया पाकिस्तान पे। उनके सेनेटर ने पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के हालात की, मतलब जितने बुरे हालात हो रहे हैं वहां पे न्यूक्लियर असासों की क्या, उसकी सिक्योरिटी की क्या डिटेल्स हैं आपके पास। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, सेंटकॉम का कमांडर कह रहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं वो महफूज हाथों में। One other question in your AOR about stability, and that is Pakistan, a nuclear-armed country. They've had a lot of political issues lately. An assessment of the stability and long-term prospects for stability in Pakistan. So they have I deal with the military relationship there. I have a great relationship with the Chief of the Army Staff, General Munir. I think the concerns right now in Pakistan are their budget, their financial situation, the current political situation, and the counterterrorism situation as they see the Tehrik-i-Taliban Pakistani, the TTP, the attacks are significantly increasing with the end of a ceasefire there. Are you confident of their nuclear security procedures? I am confident of their nuclear security procedures. Thank you. That may be the first good news we've heard today. ये अमरीकी सेंटकॉम का कमांडर, अमरीकी जनरल, टॉप जनरल इस रीजन का, वो कह रहा है कि महफूज हैं। तो वो उसने कहा कि ठीक है, मसले हैं पाकिस्तान को पॉलिटिकल महाज पर, इकोनॉमिक सिचुएशन और थोड़ा सा सिक्योरिटी के मसले हैं, बट न्यूक्लियर असासे उनके मजबूत हैं। सवाल फिर यहाँ भी लोगों के जहनों में तो फिर मतलब सवाल पैदा होते हैं, शकूक का इजहार किया जाता है कि इस मौके पर ये न्यूक्लियर की बातें क्यों हो रही हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की। कुछ लोगों ने ये जो IAEA का वफद आया था पाकिस्तान में, जो एटॉमिक जो तफसीलात जिनके पास होती हैं सारे मुल्कों की, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखते हैं, तो लोगों ने उस पर भी सवाल उठाया था। और इसहाक डार का भी फिर एक इस मसले को इस तरह उजागर करना और IMF की डील, सवाल यही पैदा होता है कि इस वक्त अभी तक IMF ने हमें क्यों नहीं पैसे दिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। नो डाउट इसमें कई मसले हैं, इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। वो अमरीकी कह रहे हैं कि कुछ तो आप अपने हालात को कंट्रोल करो ना, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके इस टेरिबल हालात में, जहां पे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट तबाह हो गया, जहां पे लोगों को कोई एतबार ही नहीं रहा। इसहाक डार को कभी न्यूक्लियर असासों की फिक्र पड़ जाती है और वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि किसी की कोई जुर्रत नहीं है कि वो हमारे एटमी हथियारों की तरफ मैली आंख से देख सके, चाहे वो कोई भी हो। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से लोग कह रहे थे कि इस सिचुएशन में इस वक्त पर क्या जरूरत पड़ी थी आपको न्यूक्लियर असासों को डिस्कस करने की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कि जब ये कामयाब नहीं हो पा रहे IMF से टॉक्स में, तो ये एक छोड़े हैं अपनी तरफ से, एक जिसे कहते हैं ना डिस्कशन के लिए, एक ताकि लोग किसी तरफ लग जाएं। सिर्फ एक शुद्धनी छोड़े हैं कि जी हमारे न्यूक्लियर असासों पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। और बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि जी ये तो रजा रब्बानी ने सवाल किया था कि जी किस हद तक IMF आपसे डिटेल्स मांग रहा है। IMF ने भी बाद में क्लैरिफाई कर दिया कि हमने कोई न्यूक्लियर असासों की डिटेल्स नहीं मांगी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद ट्वीट कर दी कि जी न्यूक्लियर असासों पर कोई समझौता नहीं होगा। वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको किसी शराइत के बगैर नहीं मिलती। पाकिस्तानी अभी ये समझ नहीं पा रहे कि अमेरिका की इंटेंशंस क्या हैं। क्या इमरान खान को एलिमिनेट करवाना मकसद है, या पाकिस्तान को टोटल कोलैप्स से बचाना, या पाकिस्तान को फिर टोटल कोलैप्स की तरफ धकेलना। अभी पिछले दिनों इन्होंने कर्जे दिए हैं, IMF ने इसको, बांग्लादेश से डील फाइनल हुई है, श्रीलंका से भी है, यूक्रेन जो इस वक्त मगरबी ताकतों के साथ है, $15 बिलियन का एक ब्यूटीफुल पैकेज उसे मिला है। वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज देयर आर स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो जब तक पाकिस्तान कुछ बातें नहीं मानेगा तो वो पैसा मिलना भी मुश्किल है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, अफगानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान का किरदार देख रहा है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो हमें अकोमोडेट करे अफगानिस्तान में। वो पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है इस रीजन में,
जहां चाइना, सऊदीया, ईरान वगैरह हाथ मिला रहे हैं, यहाँ पे अकेला पाकिस्तान ही बचता है जो इनके मफादात को पूरा कर सकता है। और इस वक्त एक बड़ी धक्कम पेल जारी है, जियोपॉलिटिकली मामला बहुत गर्म हुए हैं और उसी का हम फिर देखते हैं कि उसका फिर नज़ला पाकिस्तान के अंदर गिरता है, लोकल पॉलिटिक्स में हालात ख़राब होते हैं। अब सवाल ये है कि कौन यहाँ पर अमरीकी मफादात को पूरा कर रहा है या कौन रेजिस्ट कर रहा है? क्या अमेरिका एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान में एलिमिनेट करवाना चाहता है? क्या पाकिस्तान की रियासत इसमें किस तरह रिएक्ट करेगी, किस तरह मैनेज करेगी इन चीज़ों को? या अमेरिका की जो सजेशंस हैं वो उनको पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा कि मामला दुरुस्त करो? तो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे पाकिस्तान की वैल्यू है इस रीजन में। अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान खुद एक 22 करोड़ बल्कि 24 करोड़ पॉपुलेशन का एक अहमियत का हामिल मुल्क है जिस पर इन्फ्लुएंस रखने से अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है पाकिस्तान को वो टोटल तबाही से बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये बात तो क्लियर है कि इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को मारकर आप पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं उनको आप ठंडा नहीं कर सकते, ये आग मज़ीद फैलेगी। अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन को ठंडा किस तरह करना है, ये तो अब हमारी हुकूमत और हमारी रियासत ने सोचना है कि टोटली बिल्कुल मतलब बाहर की ना सुने, आप अपने अकल के मुताबिक भी ज़रा फैसले करें, लोगों की तरफ देखें लोग क्या कह रहे हैं। और जिस मुल्क में लोगों की नहीं सुनी जाती ना, हमेशा वही मुल्क फिर तबाही के दहाने पर पहुँचते हैं। और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है इस वक्त। अपॉइंटेड ऑफिशल्स इलेक्टेड ऑफिशियल्स का रास्ता रोक रहे हैं, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की जा रही है। और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए वो ऑब्वियसली उसकी एक जियोपॉलिटिकल कॉस्ट होगी। अब वो कॉस्ट क्या हो सकती है? न्यूक्लियर असासों की तफसीलात, अफगानिस्तान में अमेरिका को अकोमोडेट करना, उनको होस्ट करना, उनको अड्डे देना, या इमरान खान की कंटेनमेंट, या इमरान खान से बैकडोर किसी किस्म की कोई निगोसिएशंस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना चाहता है या इमरान खान को कोई एलिमिनेट करवाना चाहती हैं बैरूनी कुव्वतें बशमूल अमेरिका, या पाकिस्तान को वो टोटल तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं? ये डिफरेंट सिनेरियोज हमने आज डिस्कस किए हैं। आप भी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में अगर कोई और पॉइंट है तो लिखिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।